पता है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन जिसे हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं। वाइटल ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर वो ऑर्गन जो बहुत ही कीमती ऑर्गन। ये जो हार्ट आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर 24/7 पंप करता रहता है। क्या करता है? पंप करता रहता है। और इसके पंपिंग की वजह से ये ब्लड को उठा के पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है, पूरे बॉडी को, एक ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाता है। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और पंप करके पूरे बॉडी में सेल को पहुंचा दिया। तो ये जो हार्ट है हमारे बॉडी में, ये जो देख रहे हैं आप, ये थोरेसिक कैविटी है। इस कैविटी के अंदर में एक स्पेस होता है जिसको हम मिडिल मीडियस्टिनम कहते हैं। उस स्पेस पे ये रखा गया, यानी कितना अंदर रखा गया है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि नेचर ने इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, क्योंकि ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये जो हार्ट है आपको दिख रहा होगा। एक चीज पता है आपको कि हम लोग सोशली समाज में, बड़े मेडिकल के लोग भी यही जानते हैं कि हार्ट जो है वो बाएं होता है, हार्ट जो है वो बाएं होता है। आज आपको मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हार्ट ना बाएं होता है ना दाएं होता है। हार्ट जो है, अब देखिए ये हार्ट को देख रहे, इसका जो 1/3 पार्ट है वो किधर होता है? दाएं होता है, और जो 2/3 पार्ट है वो लेफ्ट में होता है। तो पूरा का पूरा हार्ट ना दाएं है ना बाएं है, यानी कि कुछ हिस्सा दाएं में भी है, कुछ हिस्सा बाएं में भी है। तो आज के बाद आप इस चीज को जरूर याद रखें कि अब हार्ट बाएं नहीं होता है, हार्ट ना दाएं होता है। हार्ट कहां होता है? तो वो सेंटर में होता है, ज्यादा पार्ट लेफ्ट में होता है, थोड़ा पार्ट राइट में होता है। अब इस हार्ट के अंदर चलिए हम आपको लेके चलते, जो अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग इतने अंदर के स्ट्रक्चर को, जिसमें आपको सुनहरे सुनहरे 4 चैम्बर नजर आ रहे हैं। चैम्बर यानी कमरा, इसको अपनी भाषा में हम कह सकते हैं। इस 4 चैम्बर का क्या काम है? इस चैम्बर का काम है ब्लड को रिसीव करना और फिर एक आगे से दूसरे चैम्बर में डालना, ब्लड को पंप करना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 4 चैम्बर है। इधर जो आपको ये दिख रही है, ये राइट वेंट्रिकल है। फिर इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये राइट एट्रियम है। और इस साइड जो आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है वो लेफ्ट एट्रियम है। इन 4 चीजों को देखने के बाद हम बताते हैं आपको इसमें चल कैसे रहा होता है। सबसे पहले हार्ट के अंदर जो ब्लड आती है, अगर हम बात करें, इनिशिएट करें यहां से, तो राइट एट्रियम, यहां पर जो राइट एट्रियम है इसमें ब्लड आती है। और इस राइट एट्रियम से ब्लड जाता है कहां? नीचे राइट वेंट्रिकल में। फिर ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है, और पंप करने के बाद इस ब्लड को भेजती है इस फेफड़े के अंदर। और फेफड़े के अंदर इसलिए भेज रही है कि इस फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये ब्लड जब फेफड़ा में आ रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, जो कि फेफड़ा में जा रहा है। फिर से ये ऑक्सीजन वाली ब्लड कहां पहुंचा? ये पहुंचा इधर की तरफ, आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ। जब ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ पहुंच रहा है, तो ये ऑक्सीजन लेकर के पहुंचेगा कहां पे? तो लेफ्ट एट्रियम के पास। अब ये लेफ्ट एट्रियम के पास जैसे पहुंचा, उससे वो जाएगा कहां? नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब इस हार्ट को पंप करती है, तो ये दिख रहा है आपको, ये आर्च की तरह जो दिख रहा है, दिस इज आयोटा। और इस आयोटा में ब्लड जाता है, और आयोटा से अनेकों ब्रांच है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच है, जो आपको ब्रेन के ऊपर, जो आपको पूरे बॉडी के ऊपर सप्लाई करती है। तो इससे हमने ये देखा कि हार्ट कहां है, कैसे पंप कर रहा है, और कैसे बॉडी में ब्लड को एक एक सेल तक पहुंचा रहा है, और कैसे ये ऑक्सीजन को लंग्स के लिए भेज रहा है, ऑक्सीजन लाने के लिए, कार्बन से छोड़ने के लिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि हार्ट का पूरा कंप्लीट पंपिंग मैकेनिज्म था।